हाय दोस्तों, ये बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में एक स्फीयर है जिस पर टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई किया हुआ है। स्फीयर का मास m ले लेंगे, रेडियस r ले लेंगे। सॉलिड स्फीयर है ये, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह ले लिया जाएगा 2/5 mr², और ये रखा हुआ है स्पेस में। तो इन द स्पेस इस स्फीयर पर इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, क्या मोशन होगा, मोशन कैसे होगा। इस क्वेश्चन पर मेरी एक बार कुछ लोगों से बहस हो गई, जिसमें कुछ आईआईटी पास क्लियर्ड जो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं वो बच्चे छुट्टियों में आए हुए थे। एक पूरी बैच मेडिकल की, कुछ टीचर दोस्त और उनके दोस्त और सब मिलकर मेरे से उनका विवाद हो गया। उन सब का कहना था कि इसमें लीनियर मोशन होगा, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। और मेरा अकेले का कहना था कि इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा। स्पेस में है तो क्या हुआ, उनका कहना था कि इसमें कोई हिंज नहीं है, क्योंकि जब कोई हिंज होता है और उस हिंज पर आप फोर्स लगाते हैं तो वो फिर हिंज इसको पीछे खींचता है और इसको आगे लगाता है, इस तरह से ये रोटेशन होता है। यह उनका कहना था। कोई भी लिखी जाए, देखिए ये देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है। आपको क्या लगता है? आपने रोटेशनल मोशन पढ़ लिया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बताइए। मैं बताता हूं आंसर, क्योंकि अब मुझे तो रुकना नहीं है, बताना ही है। देखिए, इस पे रोटेशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा। रोटेशन प्लस लीनियर मोशन होगा, दोनों होगा। यह बात अलग है कि टेंजेंशियल फोर्स लगाया जा रहा है, अच्छी बात है। टेंजेंशियल फोर्स के कारण किस तरह से, किस मीन से, किस मेथड से इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जा रहा है ये मैं नहीं जानता। लेकिन फिजिक्स में तो आप कभी नहीं पूछते कि भाई क्यों लगाया जा रहा है, डंडे से खींचा जा रहा है या इस पर एक रस्सी लपेट दी, उस रस्सी को खींचा जा रहा है। हो सकता है ना एक रस्सी लपेट दी जाए, उस रस्सी को खींचा जाए, तो रस्सी जब भी खुलेगी इस पर से तो वो रस्सी लगातार खींचती चली जाएगी और हमेशा टेंजेंशियल फोर्स ही अप्लाई करेगी इस पर, टेंशन के कारण, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। तो किसी भी तरह से एक टेप लगा दिया जाए, रस्सी लगा दिया, उसको खींचा तो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो बताइए स्पेस में इसका क्या होगा। देखिए, लीनियर मोशन तो होगा, और लीनियर मोशन के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। भाई, इस फोर्स के कारण इसका एक एक्सेलरेशन होगा, रोटेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एक्सेलरेशन भी होगा। और ये एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास, ठीक है। रोटेशनल किससे होगा, रोटेशन कितना होगा? रोटेशन के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क क्या होगा इसमें? एफ फोर्स है, आर रेडियस है, और इस रेडियस के क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है तो डेफिनेटली ये इसके परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। हाँ सर, आप कैसे कह सकते हैं कि रोटेशन सेंटर के अबाउट ही होगा? डेफिनेटली, जब कोई ऑब्जेक्ट हिंज नहीं है और उस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है, या किसी भी तरह का एक सिंगल फोर्स या नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो उसका रोटेशन जो होता है वह उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड होता है, ठीक है। तो जब हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेशन होगा। क्यों होगा ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो टॉर्क इज आई अल्फा, आई का वैल्यू क्या हो गया 2/5 कैपिटल आर स्क्वायर और अल्फा। इस तरह से इस एक फोर्स F के कारण इसमें रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन होगा, जो हमने निकाल दिया, इसका एक्सेलरेशन भी और ये सब कुछ। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन लोगों के मन में है, सर ऐसा कैसे हो गया है। देखिए, आप इसके साथ साथ चलिए, इसके साथ साथ चलिए, बिल्कुल एक वायुयान में बैठकर इसके साथ चलिए। इसका एक्सेलरेशन A होगा, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि फोर्स बाय मास तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, इतना तो आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ तो अप्लाई होगा, रोटेशन हो ना हो फिलहाल आप इतना तो समझ लीजिए कि A इज F/m तो होगा। एक्सेलरेशन A के साथ आप भी चल रहे हैं, क्योंकि आप चल रहे हैं एक्सेलरेशन A से, वो चल रहा है एक्सेलरेशन A से, ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन A से चलेगा, है ना। फोर्स का इफेक्ट ये होगा कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से चलेगा, जिसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन A से मूव करेगा। तो हम एक्सेलरेशन A से मूव करेंगे तो ये फ्रेम कौन सी होगी? यह फ्रेम होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए
हमें अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो क्या करना होता है, एक सीडो फोर्स अप्लाई करना होता है ना। सीडो फोर्स कितना होता है, फ्रेम के एसिलेशन के इक्वल उसका एसिलेशन ले लिया जाए, मास से मल्टीप्लाई कर दो और रिवर्स डायरेक्शन में लगा दो। तो फ्रेम का एसिलेशन ए इधर है क्योंकि हम भी इसके साथ मूव कर रहे हैं, हमारा रेफरेंस फ्रेम ए से मूव कर रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में इसको देखना है। तो इसके सेंटर पर एक फोर्स अप्लाई होगा, सीडो फोर्स अप्लाई होगा, वो ए इंटू एम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये तो आप ऐसा मत करना सर एसिलेशन ए वेक्टर आपने इधर नहीं, ये एसिलेशन ए उसका स्केलर वैल्यू है, डायरेक्शन ये है, एसिलेशन ए स्केलर वैल्यू है, यह इस पर सीडो फोर्स हो गया, ठीक है, यह सीडो फोर्स, तो यह सीडो फोर्स हो गया। अब आप इस पर ध्यान से देखें, अब इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं, लगाइए न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एक फोर्स इधर कर लग रहा है, किस जगह से लगा रहे हैं, अब न्यूटन्स लॉ यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में, ऑब्वियसली यार हम इसके साथ एसिलेशन ए से मूव करेंगे तो हमारे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। अब इस पर जो भी फोर्स है, एक तो एफ है जो अप्लाई हो रहा है, और एक सीडो फोर्स है जो हमें लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसका मोशन हमें इनिशियल फ्रेम में स्टडी करना है। तो इनिशियल फ्रेम में स्टडी करेंगे तो हमें सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल टू एसिलेशन ऑफ द फ्रेम इनटू मास, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया। एक फोर्स एफ, ये भी एफ, ये दोनों इक्वल एक दूसरे के, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका मोशन हमारे रिस्पेक्ट में जीरो होगा। लेकिन अगर हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगता है और एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगता है, तो ये सिचुएशन तो कुछ ऐसा हो गया ना कि एक पुल्ली लटकी हुई है और आप इसे खींच रहे हैं इधर से, आप जितने से खींचेंगे ये इतने से ऊपर खींचेगी, यहाँ ग्रेविटी भी होगी लेकिन यहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो जितना इधर से खींचेंगे उतना सेंटर से ऊपर खींचेंगे और ये पुल्ली घूमेगी, तो ये घूमेगा, ये घूमेगा, दैट इज द रूल। तो फिजिक्स जब यू पढ़ाई जाती है तो आपको उसके कंसेप्ट को कागज पे लिख लेने से समझ में नहीं आती है, उसको अप्लाई करते हुए आना चाहिए। सिर्फ फार्मूला पढ़ लेने से आईआईटी में कोई सिलेक्शन नहीं होना। अगर आपको सारी किताबें भी दे दिया एग्जाम में, फार्मूला बुक बैंक सब कुछ इतनी गड्डी लगा दे आपके सामने, आईआईटी एडवांस का पेपर रख दे, आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो, उन्हें अप्लाई करना आता हो। रट के समझने से भी कुछ ना होगा, राइट। तो क्वालिटी फिजिक्स पढ़ना है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एंजॉय द बेस्ट फिजिक्स दैट कैन मेक यू अ गुड रैंक, गुड इंजीनियर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मे बी IIT, मे बी NIT, but definitely a good college. Thank you very much.